हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इससे पहले क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। क्या क्या हम लोग पढ़े थे? हम लोग फार्मूला पढ़े थे टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बटा जी। इसके बाद पढ़े थे हम लोग हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटा 2g। इसके बाद पढ़े थे हम लोग रेंज का फार्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा जी। 3 फार्मूला हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग रिलेशन लिखे थे एच टी और आर में। ये था आर टेन थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। और इसके बाद ये भी पढ़े थे कि आर मैक्स का फार्मूला क्या था, तो यू स्क्वायर बटा जी। एच मैक्स का फार्मूला क्या था, तो यू स्क्वायर बटा 2g। तो हम बोले थे यू स्क्वायर बटा जी को क्या बोल सकते, आर मैक्स। तो एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स और बटा 2। यही कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग तो आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ हम लोग बात करते आगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पाथ। इसका मतलब क्या होता है, पाथ। इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन। इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। इक्वेशन का मतलब कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। और ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। अगर मान लेते हैं कि हम लोग बोलते हैं ये, अगर मान लेते एक्स है, ये मान लेते वाई है, किसी बॉल को थ्रो किए इनिशियल स्पीड u से और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो ये जो पाथ है, इसी को, ये जो पाथ है इसका इक्वेशन लिखना है हमको। ये जो पाथ है इसका हमको इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। ये जो रास्ता है, ठीक है ना, अगर एक पार्टिकल को फेंके, एक बॉल को फेंके, तो इस रास्ता को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पाराबोलिक पाथ, पाराबोला है ये, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। पाथ का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे हम लोग काफ़ी तरह का क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, और बहुत ईजी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग समझते हैं पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का, और लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे जो आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम बोलते हैं x है, ये तो x है और ये क्या है, y है। तो एक पार्टिकल मान लेते यहाँ से फेंका गया कुछ एंगल थीटा पे, जिसका इनिशियल स्पीड u है, और ये कुछ ऐसा पाथ बनाया, तो इसका इक्वेशन लिखना है। मान लेते हैं कि अभी पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, और कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल अभी ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0,0। यही पार्टिकल अब मतलब यहाँ पे पहुँच गया, बीच कहीं रास्ता पे है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो x, y, ठीक है ना। x, y मतलब कि ये कुछ y में भी चला है और ये कुछ x में भी चला है, ये कुछ x में भी चला है, y में भी चला है और x में भी चला है, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हम ये करेंगे ना कि ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आया, ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ आया, तो x में कितना चला, और देखेंगे कि y में कितना चला। तो सबसे पहले देखते हैं कि x में कितना चला,
ठीक है ना, एक्स में कितना चला, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब बात आपको पता है, ठीक है ना, कि भले 2D मोशन है प्रोजेक्टाइल, लेकिन हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्स का मोशन बिल्कुल अलग और बाई डायरेक्शन का मोशन बिल्कुल अलग, हॉरिजॉन्टल का मोशन बिल्कुल अलग, एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल, बाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल, तो एकदम मोशन अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं। एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं। हम लोग एक्स डायरेक्शन का मोशन ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को तो ही हम एक्स बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या माने हम, एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स। इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है, इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, तो अगर ये u है तो ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं u cos थीटा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे u sin थीटा, u cos थीटा और u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है ना। तो इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन सबको पता है, ठीक है ना, u cos थीटा। टाइम मान लेते हैं कि t लगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ से पार्टिकल को यहाँ जाने में टाइम लग रहा है t, ठीक है ना, टाइम स्मॉल t मान लेते हैं, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ जाने में टाइम लग रहा है t, प्लस एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है ना। तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बाई डायरेक्शन में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन बाई डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो बाई हुआ है। इनिशियल स्पीड इन बाई डायरेक्शन क्या होगा, u sin थीटा। टाइम कितना लगा, टाइम लगा t, टाइम कितना लगा, जहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा t। एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन तो पता है कि बाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता है, ठीक है ना, माइनस जी, तो हाफ यहाँ पर माइनस कर दिए क्योंकि यहाँ पर g पुट किए, और t का स्क्वायर। सही है। हमको क्या लिखना है, हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताना है। इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो हमको एक्स में और वाई में रिलेशन चाहिए, एक्स में और वाई में रिलेशन चाहिए, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एक्स वाई में रिलेशन आ जाए। अभी एक्स अलग है, ठीक है ना, वाई अलग है, तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ से हम टी निकाल लेंगे, यहाँ से टी क्या, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी है, तो इसका मतलब एक्स बटा यू कॉस थीटा इक्वल टू टी हो गया, एक्स बटा यू कॉस थीटा इक्वल टू टी हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पे t जो निकल गया ना, t को यहाँ पे पुट कर देंगे और t यहाँ पर पुट कर देंगे, तो कि क्या होगा कि यहाँ पर y तो है ही और यहाँ पर x भी आ जाएगा, जिससे x और y में रिलेशन मिल जाएगा हमको। y इक्वल टू यू साइन थीटा, t के जगह पुट करेंगे x बटा यहाँ पर होगा u कॉस थीटा माइनस हाफ, और यहाँ पर है g, ठीक है ना, t यहाँ पर है, t का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बटा होगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। u से u कैंसल, u से u कैंसल, क्या करते हैं हम कुछ कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, हम कॉमन लेते हैं x साइन थीटा और बटा कॉस थीटा को हम कॉमन लेते हैं, x भी और साइन थीटा भी कॉस थीटा, तो सब, तो इसमें कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो बन u से u तो कैंसल, x साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन ही लिए तो बन, माइनस, ठीक है ना, यहाँ से भी x निकालना पड़ेगा, x निकाल लिए, ठीक है ना, x निकाल लिए, लेकिन g तो कॉमन लिए नहीं है तो g बच जाएगा, बटा 2 भी कॉमन नहीं लिए, 2 बच जाएगा, ठीक है ना, u भी कॉमन नहीं लेवाया है मतलब u का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना, कॉस थीटा कॉमन लिए हैं मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस थीटा भी बच जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा भी कॉमन लिए है, जबकि इसमें साइन थीटा नहीं है, ठीक है ना, साइन थीटा भी कॉमन लिया गया है, ठीक है ना, साइन थीटा इसके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कर देते ऐसे कि साइन थीटा मतलब साइन थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम साइन थीटा को क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन लेंगे, ये साइन थीटा कॉमन हो गया तो नीचे बचेगा एक साइन थीटा, ठीक है ना, नीचे बचेगा एक साइन थीटा, ठीक है। ये बाई इक्वल टू है, ठीक है ना, ये क्या है, ये बाई इक्वल टू है,
ये x है, ये बाई इक्वल टू है, बाई इक्वल टू है, ठीक है ना। तो बाई इक्वल टू एक्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ क्या हुआ है कि यहाँ पर ऊपर x होगा, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर था, ठीक है ना, और कॉमन सिर्फ x लिए थे, यहाँ पर x होगा। अब देखना है इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, ये रेंज का फार्मूला है। इसको ध्यान से देखने पर पता लगता है कि रेंज का फार्मूला है 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है ना, रेंज का फार्मूला है। इसका मतलब ऊपर x बच गया और नीचे क्या हो जाएगा r, ठीक है ना। तो यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यही है पाथ का इक्वेशन, ठीक है ना, यही है इस पाथ का इक्वेशन। बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर, आर है रेंज, बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर। इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाए। इसको याद रखना बहुत कंपलसरी है। बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर। बस इसी बात को अगर कैसे कैसे निकला अगर नहीं भी पता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही, ठीक है ना। बस लास्ट में इसको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है, ठीक है ना। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है और पाथ का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई में हमको रिलेशन निकालना था तो हम निकाल दिए बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर, ठीक है ना। तो इसको नोट करते हैं, ठीक है ना, इसको नोट करो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन है द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, दिया हुआ है एक प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, √3x माइनस एक्स स्क्वायर और बटा √3, ठीक है। और फाइंड करना है रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट अचीव एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये रेंज नहीं, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया हुआ है और 4 चीज़ निकालना है, हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि किस एंगल पर हम लोग फेंके हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या है, तो बाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म में लाने का, सबसे पहले हम इसको कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इसको कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म में हम ले आए। तो हम क्या करेंगे, बाई इक्वल टू, ठीक है ना, √3x कॉमन लेते हैं, √3x कॉमन लेंगे तो होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर √3 तो है भी नहीं, ऊपर में तो √3 है भी नहीं, फिर भी हम कॉमन लिए, मतलब √3, ठीक है ना, मतलब √3 बाहर निकला तो क्या बचा 3, √3 तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा √3 इंटू √3 3। अब इसको और इसको मिलाना है, ठीक है ना, मिलाने पर पता लगता है, ठीक है ना, कि x tan थीटा, यहाँ पर x तो है पर tan थीटा नहीं, मतलब ये tan थीटा है, ठीक है ना। tan थीटा क्या है, tan थीटा इक्वल टू √3 है, tan थीटा ही √3 है, tan थीटा इक्वल टू √3, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। थीटा की जगह पर क्या रखेंगे तो √3 आएगा, तो 60 डिग्री। इसके बाद मिलाना है कि 1 माइनस एक्स बटा आर, 1 माइनस एक्स बटा आर, ये गलती से लिखा गया एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिए हैं, मतलब यहाँ पर एक्स बचा, एक्स बटा आर, ठीक है ना। आर के जगह पर 3 है, मतलब मेरा रेंज 3 है, आर के जगह पर 3 है, मतलब मेरा रेंज 3 है, मेरा रेंज क्या है 3 है। रेंज निकल गया, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, 2 चीज़ बच रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अचीव। हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं कि r tan थीटा इक्वल टू 4h, r tan थीटा इक्वल टू 4h, सही है, ठीक है ना। r tan थीटा इक्वल टू 4h, r हमको पता है, tan थीटा हमको पता है, हमको h निकल जाएगा, ठीक है ना। r tan थीटा बटा 4 इक्वल टू h, r कितना है तो 3, tan थीटा कितना है √3 बटा 4, ये हो गया h, ये हो गया h, 3 चीज़ निकल गया। अब एक चीज़ और बचा है, ठीक है ना, 3 चीज़ निकल गया, अब एक चीज़ और बचा, क्या बचा,
टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, r tan थीटा इक्वल टू 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, क्या करते हैं 4h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा देते हैं, 4h इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। h तो पता ही है, h तो पता ही है 4, h कितना है 3√3 और बटा 4 इक्वल टू हाफ g का मान 10 इंटू टी का स्क्वायर, ये कैंसल, ठीक है ना। मतलब 3√3 और बटा 5 इक्वल टू टी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये टी का स्क्वायर आया है तो फिर अब टी निकाल लेना है, सही है, ठीक है ना। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं याद है तो काफ़ी सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आता है तो मतलब कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को याद रखना है कि y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 - x बटा r, बहुत पावरफुल है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इसको नोट करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो किया गया, क्रॉसेस 2 पॉइंट्स इन स्पेस, और ये स्पेस में 2 पॉइंट को क्रॉस करता है। ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट को क्रॉस करता है, लेकिन किसी 2 पॉइंट को क्रॉस करता है जो दिया हुआ है। पहला पॉइंट है 2,4, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,4, ये x है, ये y है, x में 2 चला और y में 4 चला, मान लेते हैं यहाँ पर ये इसको बोल देते हैं 2,4। दूसरा 4,2, 4,2 मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं 4,2। देखने में नहीं भी लग रहा है, फिर भी ऐसा मानना है, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, बस ये मतलब बात दिया हुआ है और रेंज बताना है। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका जाता है, 2 पॉइंट्स से क्रॉस करता है 2 पॉइंट से, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। इसको बनाने का कोशिश करें, ठीक है ना, नहीं बनता है तो इसके बाद देखना है। हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या करना है, ये x है, ये y है, और ये x है और क्या है y है। हमको पता है x और y में रिलेशन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 - x अपॉन r। हम क्या करेंगे ना कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x पुट करेंगे। y क्या है 4, x क्या है 2, tan थीटा इंटू 1 - x कितना है 2 बटा यहाँ पर हो जाएगा r, सही है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद ये मान लेते हैं एक इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। y के जगह पर क्या पुट करना है 2, x के जगह पर 4, tan थीटा इंटू 1 - 4 अपॉन r, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। हमको क्या फाइंड करना है, रेंज, ठीक है ना। हमको क्या फाइंड करना है, रेंज। दिख रहा है कि रेंज यहाँ पर है, रेंज फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को भागा देंगे, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये कैंसिल हो जाएगा फिर 2 बार में, सही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू, ठीक है ना, r - 2 बटा r, ठीक है ना, r - 2 अपॉन r बटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं, 1 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू r - 4 और बटा r, ये r से r तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या बचेगा, इसका मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि 2 इक्वल टू r - 2, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 इंटू r - 4, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको गुना करना इधर, 2 दूनी 4, ठीक है ना, तो 4 इंटू r - 4 इक्वल टू r - 2, 4r - 16 इक्वल टू r - 2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इसका मतलब हो जाएगा 4r माइनस आर इक्वल टू, ठीक है ना, 16 माइनस 2 14, 3r इक्वल टू 14, मतलब r इक्वल टू 14/3, ठीक है ना। ये रेंज है। अगर ऐसा यूनिट है तो मतलब मीटर, अगर यूनिट दिया हुआ है तो रेंज आ गया 14/3 मीटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। मेरे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करते हैं कि मतलब ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से करते हैं और उसके बाद लास्ट में एक और क्वेश्चन करा देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। एक IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको कराएंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ही है शायद, ठीक है ना, तो उसको हम लोग करेंगे लास्ट में। सबसे पहले क्या करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं इधर उधर का, ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। 3-4-5 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद लास्ट में एक IIT का क्वेश्चन करा देंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना है और उसके बाद क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है। एक ग्रास हॉपर कैन जंप ए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ग्रास हॉपर है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करता है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब एक ग्रास हॉपर है, ठीक है ना, एक ग्रास हॉपर मान लेते हैं, इस पॉइंट को ग्रास हॉपर बोलते हैं। ये ग्रास हॉपर क्या करता है? जब छलांग मारता है ना, ठीक है ना, तो एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में कितना कवर करता है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यही लिखा हुआ है ग्रास हॉपर कैन जंप। जब ग्रास हॉपर जंप करता है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर कवर करता है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कि ऊपर जाना वाई में, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि एक्स में। तो एक ग्रास हॉपर जब जंप करता है तो एक्स डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम जा पाता है? 50 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो कहता है मैक्सिमम हाइट बताना है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए स्टेयर स्टेप दैट द ग्रास हॉपर कैन क्लाइंब। तो अगर एक सीढ़ी बनाना है तो सीढ़ी का जो मतलब हाइट, मतलब कितना सीढ़ी का हाइट हम दे सके, माने मैक्सिमम हाइट। कहता है सीढ़ी अगर बना रहे हैं हम, एक सीढ़ी बना रहे हैं, तो कम से कम ये हाइट, सीढ़ी का जो ये हाइट है, ठीक है ना, ये कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बनाए, यानी कितना ज़्यादा हाइट इसको हम दे सकते हैं ताकि ग्रास हॉपर क्या करे, इस पर चढ़ पाए। ऐसा ना कि मतलब इतना ज़्यादा इसका ऊंचा कर दें, सीढ़ी का जो बनाना है हमको, सीढ़ी इतना ज़्यादा ऊपर कर दें कि ग्रास हॉपर जब छलांग मारे, ठीक है ना, तो उतना ऊपर जा ही नहीं पाए। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ग्रास हॉपर जब जंप करता है तो एक्स में जाता है 50 सेंटीमीटर। ग्रास हॉपर एक्स डायरेक्शन में कितना जा पाता है? 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि वही ग्रास हॉपर जब जंप करेगा तो वो बाई डायरेक्शन में कितना जाएगा, और वो बाई डायरेक्शन में कितना जाएगा वो डिसाइड करता है कि सीढ़ी का हाइट कितना होना चाहिए। बाई डायरेक्शन में कितना जाए वो डिसाइड करता है कि सीढ़ी का हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रास हॉपर बाई में कितना चलेगा? तो एक्स में चला 50 सेंटीमीटर, तो बाई में कितना चलेगा, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर। बाई में कितना चलेगा? 25 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट ही याद रखना है। डायरेक्ट मतलब इसको नहीं याद रखना है, आंसर को नहीं, इस बात को याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम फेंक रहे हैं ना, किसी ऑब्जेक्ट को जब फेंक रहे हैं तो वो एक्स में जितना जा सकता है उसका आधा ही वो जा सकता है बाई में, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम इसको फेंकें यू स्पीड से, हम इसको मतलब मेरे पास मैक्सिमम जितना ताकत हम लगा दिए और इसका जितना मतलब हम अपना पूरा ताकत लगा दिए इसको फेंकने में, तो जितना ताकत लगाना था लगा दिए, जितना कस के फेंकना था कस के फेंक दिए। तो एक बार क्या किए कि हम इसको एक्स में फेंकें और एक बार क्या किए कि इसको हम बाई में फेंकें। एक बार एक्स में फेंकें और एक बार बाई में फेंकें। तो एक्स में सबसे ज़्यादा जाने के लिए फेंके, मैंने थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखे। तो एक बार फेंके तो देखिए कि एक्स में कितना चला गया कि 400 मीटर, एक्स में कितना चला गया 400 मीटर। तो इसी सेम ऑब्जेक्ट को हम ही अगर फेंकेंगे पूरा ताकत लगाकर, ठीक है ना, तो बाई में कितना जाएगा? तो उसका आधा ही जा पाएगा। अगर एक्स में 400 गया तो बाई में 200 मीटर ही जा पाएगा। अगर इसका इनिशियल स्पीड मतलब इसको जब फेंक रहे थे इसका इनिशियल स्पीड यू था, तो एक्स में जब फेंक रहे थे तब भी यू, बाई में फेंक रहे थे तब भी इसका इनिशियल स्पीड यू था। तो एक्स में जितना जाएगा नहीं उसका आधा ही जा पाएगा बाई डायरेक्शन में। या तो ऐसे बोलें कि बाई में जितना जाएगा उसका डबल जा पाएगा एक्स में। तो एक ग्रास हॉपर जब जंप किया ना तो एक्स में चलता है 50 सेंटीमीटर, तो बाई में ग्रास हॉपर मैक्सिमम कितना चल पाएगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ऊपर ये ग्रास हॉपर नहीं जा सकता है। अगर स्टेयर का जो स्टेप है अगर 26 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है ना, सीढ़ी का जो हाइट है ना 26 सेंटीमीटर अगर मिस्त्री बना दिया
इसका मतलब कि ग्रास हॉपर उसको नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि ग्रास हॉपर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना हाइट को मतलब छलांग सकता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा तो उसका बस के बात नहीं रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि 25 से कम रह सकता है, 24 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अगर सीढ़ी का हाइट 22 है, 24 है, 23 है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तब तो करेगा। लेकिन कह रहा है मैक्सिमम, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हम कितना मैक्सिमम हाइट का सीढ़ी बना सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितना रख सकते हैं, तो 25 रख सकते हैं, 25 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो आंसर है 25। ग्रास हॉपर चढ़ जाए उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितना रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं, 25 से थोड़ा भी ज़्यादा कर देंगे तो ग्रास हॉपर नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, इसको नोट करें। और अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो हम लोग को मतलब फार्मूला ही पता है कि आर मैक्स का फार्मूला होता है यू स्क्वायर और बटा जी, एच मैक्स का फार्मूला होता है यू स्क्वायर बटा 2g। तो एच मैक्स इक्वल टू नहीं कह सकते, इसको आर कहते यू स्क्वायर बटा जी, पढ़ाया वैसा बात, आर मैक्स और बटा 2। तो हम लोग को समझना है कि आर मैक्स कितना है, रेंज कितना मैक्सिमम है 50, तो बटा 2 करेंगे वही उसी चीज़ का एच मैक्स होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अगर फार्मूला से बनाना तो ऐसे बना सकते हैं। जो हाइट होता है ना, रेंज का आधा होता है, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज का आधा ही होता है। तो ग्रास हॉपर एक्स में 50 गया तो वाई में 25 ही जा पाएगा, 25 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। इसको नोट करें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है ना। इसको करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए आप बनाने का, नहीं होगा तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, कह रहा है हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। एक प्रोजेक्टाइल है और इसका कहता है ना रेंज, ठीक है ना, हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। एच हॉरिजेंटल रेंज आर इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। मतलब ऐसा कब होगा, किसी ऑब्जेक्ट को कितना एंगल पे फेंक दें, किसी ऑब्जेक्ट को कितना एंगल पे फेंक दें ताकि उसका हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है ना, हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल आ जाए। तो कोई बड़ा बात नहीं है, हमको कह रहा है हॉरिजेंटल रेंज, ठीक है ना, हमको कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट है और इक्वल है हॉरिजेंटल रेंज के। मैक्सिमम हाइट इक्वल कर दी हॉरिजेंटल रेंज के। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल, और ऐसे लिख देते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं इसको, कोई बड़ा बात नहीं है। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो बचा यहाँ पर साइन थीटा, सही है, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पर, बच गया, ठीक है ना, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को इधर करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 2 को इधर करते हैं 4। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 4, मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, ठीक है ना, tan इनवर्स 4, ठीक है ना। तो ये आंसर है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को कितना एंगल पर फेंकना है, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट को अगर tan इनवर्स 4 पे फेंकेंगे ना, tan इनवर्स 4 डिग्री पे फेंकेंगे तो क्या होगा, तो उसका हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा। अगर किसी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट को इक्वल करना है तो इतना एंगल पे फेंकना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, किसी प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है, ये प्रोजेक्टाइल है, इसका वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, ये इनिशियल पॉइंट ए है। तो यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ऐसे समझना चाहिए कि i कैप है, तो i कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस। i कैप मतलब हम लोग i कैप जैसे देखे, मतलब x की तरफ इशारा कर रहा है, x की तरफ स्पीड है।
ठीक है ना। इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है 2, जे कैप मतलब इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन कितना है 3। इसका मतलब कि अगर u से फेंका गया था ने तो इधर u माने अगर थीटा था तो ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। u cos थीटा कितना है, ठीक है ना, x की तरफ स्पीड कितना है 2, y की तरफ स्पीड कितना है 3, ठीक है ना। क्वेश्चन अब पढ़िए, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है ना। फिगर नहीं, फिगर यही है, मान लेते हैं फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है और इसको बोलते हैं पॉइंट बी, इसको बोल देते हैं पॉइंट बी, ठीक है ना। फिगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट बी, ठीक है ना। तो पॉइंट बी पर वेलोसिटी बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतना, ठीक है ना। एक प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है हमको, इतना है। इतना का मतलब समझ नहीं है, आई कैप मतलब कि एक्स का स्पीड 2, जे कैप मतलब कि वाई का स्पीड 3। तो अब बताना है कि इसी का स्पीड, इसी पार्टिकल का स्पीड पॉइंट बी पर क्या होगा। तो सेम ही होता है स्पीड, स्पीड क्या होता है, सेम होता है, वेलोसिटी बदलता है, ठीक है ना, स्पीड सेम होता है। जब पार्टिकल यहाँ पर आता है ना, जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है, जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो एक्स की तरफ स्पीड क्या होगा, तो u cos थीटा ही। बाई की तरफ स्पीड क्या होगा, तो हाँ चेंज होगा, बाई की तरफ स्पीड धीरे धीरे स्पीड घटता है। यहाँ पर स्पीड x की तरफ तो u cos थीटा, बाई की तरफ थोड़ा और घटेगा। यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम अगर हाइट है ये, तो यहाँ पर सिर्फ x की तरफ स्पीड होता है u cos थीटा, यहाँ पर बाई की तरफ कोई स्पीड नहीं होता है, बाई की तरफ स्पीड 0 होता है, ठीक है ना, बाई की तरफ स्पीड 0 होता है। यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, यहाँ से पार्टिकल जब नीचे आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, तो स्पीड बढ़ेगा, बाई डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना, ये स्पीड कुछ बढ़ेगा। और x में स्पीड तो अभी भी वही रहेगा u cos थीटा। जब यहाँ पर आएगा तो x का स्पीड u cos थीटा और y का स्पीड कुछ बढ़ेगा। जब पार्टिकल यहाँ पर आएगा ना तो x का स्पीड अभी भी क्या रहेगा, u cos थीटा। अब क्वेश्चन है कि y का स्पीड क्या होगा, y डायरेक्शन का स्पीड इस पॉइंट पे क्या होगा। तो y डायरेक्शन में स्पीड इनिशियल में क्या था, u sin थीटा, तो यहाँ पर भी आते आते स्पीड हो जाता है u sin थीटा, ठीक है ना। शुरुआत में स्पीड u sin थीटा, तो यहाँ पर भी आते आते स्पीड क्या होता है, u sin थीटा। अंतर क्या है कि यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन ऊपर था, यहाँ पर स्पीड का डायरेक्शन नीचे है, ठीक है ना। बाई डायरेक्शन में स्पीड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर ऊपर, ठीक है ना। स्पीड का डायरेक्शन बाई डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पर ऊपर, लेकिन यहाँ पर नीचे है, ठीक है ना। तो बस x में तो सेम है, x में तो शुरू में भी मतलब स्पीड का डायरेक्शन इधर था, तो बाद में भी इधर ही है, पॉजिटिव x की तरफ। तो यहाँ पर स्पीड कितना होगा 2, यहाँ पर स्पीड कितना होगा 3, स्पीड तो सेम है, यहाँ पर स्पीड 2 था नहीं है, ये स्पीड 3। तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, तो क्या होगा 2, इसको क्या बोलते हैं इधर डायरेक्शन लिखते हैं 2i कैप। अच्छा नीचे को क्या बोलेंगे, ऊपर होता है j कैप, नीचे होता है -j कैप, तो -3j कैप, -3j कैप। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -j कैप, तो पूरा मिला जुला कर 2i कैप -3j कैप। ऑप्शन मिलाना है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है, 2i कैप -3j कैप, 2i कैप -3j कैप, ठीक है, 2i कैप -3j कैप, ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कहता है कि एक क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर थ्रो ए बॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। ये मान लेते ग्राउंड है और एक क्रिकेटर क्या है कि बॉल को फेंकता है, ये मान लेते बॉल को फेंका। एक क्रिकेटर थ्रो ए बॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, कितना का वेलोसिटी से, 60 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी से फेंकता है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ 60 डिग्री पे फेंकता है। ही देन रन्स टू कैच द सेम बॉल, और उसके बाद फेंकने के बाद ये दौड़ना शुरू करता है। क्वेश्चन समझना है, एक क्रिकेटर एक बॉल को फेंकता है 60 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर, उसके बाद ही देन रन्स टू कैच द सेम बॉल, और उसी बॉल को कैच करने के लिए फिर वापस दौड़ता है। जैसे अगर मान लेते कैसे हम फेंक दिए, ठीक है ना, जैसे ऐसे करके हम फेंक दिए, फेंकने के बाद हम दौड़ना शुरू किए, ताकि मतलब ऐसे फेंके ने और ज़मीन पे ना गिरे,
ये जाए वहां पर, तब तक हम भी पहुंच जाए और इस सेम बॉल को, मतलब सेम मार्कर को हम कैच कर लें। ही देन रन्स टू कैच द सेम बॉल, व्हाट शुड बी हिज मिनिमम स्पीड। तो ये क्रिकेटर का कम से कम स्पीड क्या होना चाहिए, इस क्रिकेटर का मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी हिज मिनिमम वेलोसिटी सो डैट ही मे कैच द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ताकि, ठीक है ना, क्रिकेटर बॉल को कैच कर ले, ठीक है ना, मतलब ज़मीन से गिरने से पहले कैच कर ले। क्वेश्चन समझना है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर को हम फेंक देंगे और मार्कर को जैसे ही फेंके, ठीक है ना, मार्कर तो एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे फेंक दिए, मार्कर एक्स में भी जा रहा है और मार्कर वाई में भी जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ही मार्कर फेंके ना, उसके बाद हम भी दौड़ना शुरू कर दिए, ताकि मार्कर मतलब जहाँ पर भी आगे पहुँच रहा है मार्कर, ठीक है ना, मार्कर आगे पहुँचे तब तक हम भी मार्कर के साथ साथ पहुँचे, और मार्कर ज़मीन पे गिरे उससे पहले हम मार्कर को हाथ में कैच कर लें। तो मेरा वेलोसिटी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन यही है कि ठीक है, मार्कर तो फेंक दिए, तो हमको कितना मतलब वेलोसिटी से दौड़ना चाहिए ताकि मार्कर गिरे उससे पहले हम वहाँ पर पहुँच जाए। अगर मार्कर गिर गया और फिर हम पहुँचे तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मार्कर तो ज़मीन पे गिर चुका है। माने मार्कर ज़मीन पे गिरने से पहले हमको पहुँचना है, तो कम से कम स्पीड। ऐसे तो हम बहुत तेज़ी में भी जा सकते हैं, मार्कर फेंके, मार्कर से भी तेज़ी में जा सकते हैं, मतलब मार्कर को फेंक कर मार्कर से भी तेज़ी में हम दौड़ सकते हैं। तो मार्कर अभी पहुँचा भी नहीं है और हम पहुँचे हुए हैं कि मार्कर धीरे धीरे आ रहा है, मतलब मार्कर आ रहा है, पहले हम पहुँच गए, तो अब इंतज़ार कर रहे हैं, मार्कर आया और कैच कर लिए। तो ये नहीं है, कह रहा है बाह मिनिमम वेलोसिटी, हमको कम से कम कितना वेलोसिटी मत से दौड़ना पड़ेगा। ज़्यादा तो कुछ भी दौड़ सकते हैं, कम से कम तो क्या दौड़ना पड़ेगा, कम से कम ये दौड़ना पड़ेगा कि मतलब जैसे हम फेंक दिए, ऐसे फेंके, ठीक है ना, तो मार्कर भी जा रहा है और हम भी जा रहे हैं, मतलब हमको ऐसा लगना चाहिए कि मार्कर भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। तो जैसे हम ऊपर देखे तो लगे अच्छा मार्कर मेरे जस्ट ऊपर है, फिर थोड़ा दूर गए, फिर ऊपर देखे तो लगा अच्छा मार्कर मेरे जस्ट ऊपर है। तो मतलब मार्कर जितना स्पीड से चल रहा है उतना ही स्पीड से हमको चलना पड़ेगा। मार्कर जितना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उतना ही रफ्तार से क्रिकेटर को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्रिकेटर बॉल को फेंक तो दिया, तो बॉल जितना आगे से जा रहा है, मतलब बॉल जितना रफ्तार से आगे जा रहा है, बॉल के पास जितना स्पीड है एक्स में, ठीक है ना, क्रिकेटर के पास भी उतना ही स्पीड होना चाहिए। बॉल का स्पीड एक्स में कितना है, यू कॉस थीटा, यू कितना है 60, कॉस यहाँ पर 60, ठीक है ना, 60 गुना कॉस 60 का मान 1/2, मतलब कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो बॉल का रफ्तार कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। जब बॉल यहाँ पर है तब भी रफ्तार कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, बॉल यहाँ पर भी है तब भी इसका रफ्तार 30 मीटर पर सेकेंड है। तो बॉल आगे जा रहा है कितना के रफ्तार से, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या 30 से कम के रफ्तार से अगर क्रिकेटर चलेगा तो क्या रोक पाएगा, मतलब बॉल को कैच कर पाएगा? नहीं। अगर बॉल जा रहा है 30 से, क्रिकेटर अगर जाए 28 के स्पीड से या 29 के स्पीड से, तो बॉल तो पहले पहुंच जाएगा तब क्रिकेटर पहुंचेगा। तो कहता है क्रिकेटर को कम से कम कितना वेलोसिटी से जाना चाहिए, तो कम से कम तो 30 का वेलोसिटी जाएगा तभी पहुंच पाएगा। क्रिकेटर को कम से कम कितना वेलोसिटी जाना चाहिए, तो क्रिकेटर को कम से कम 30 का स्पीड से जाना पड़ेगा। हाँ, 30 से ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 30 रफ्तार रखना पड़ेगा। तो कह रहा है मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा था, व्हाट शुड बी हिज मिनिमम वेलोसिटी, क्रिकेटर का मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो 30 मीटर पर सेकेंड होगा। क्रिकेटर 30 मीटर पर सेकेंड से होगा तो क्या लगेगा, जैसे यहाँ से बॉल निकला, बॉल यहाँ पर है और तो बॉल यहाँ पर है तो क्रिकेटर भी यहीं पर रहेगा। यानी क्रिकेटर जब देखेगा तो लगेगा कि बॉल मेरे ऊपर है। जब क्रिकेटर यहाँ पे जाएगा उसी समय बॉल यहाँ पे रहेगा। जब क्रिकेटर यहाँ पर जाएगा तो बॉल यहाँ पे रहेगा। क्रिकेटर यहाँ तो बॉल भी यहाँ कैच कर लेगा। ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए और इसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना है। क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन प्रोजेक्टेड, वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन प्रोजेक्टेड। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया, उसका वेलोसिटी का बात कर रहा है। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया जाता है, उसका वेलोसिटी को। सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन मतलब बिना ट्राई किए हुए क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्वेश्चन को ट्राई करने का तरीका कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 बार 4 बार। पहले पूरा लैंग्वेज को समझ लेना है, उसके बाद डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। इतना काम हो गया तो 50% क्वेश्चन सॉल्व। गलती होगा तो इसी में गलती होगा, क्वेश्चन को समझने में अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम नहीं बन रहा है। वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन प्रोजेक्टेड, एक स्टोन को फेंका गया, ठीक है ना, एक स्टोन को फेंका गया। वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन प्रोजेक्टेड
2 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट से अभी पहुंचा नहीं है 2 सेकंड पहले, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 2 सेकंड पहले मान लेते कि मैक्सिमम हाइट तो यहाँ पर है, नहीं मान लेते ये पॉइंट है 2 सेकंड पहले वाला पॉइंट, मैंने बॉल यहाँ पर है, मैंने यहाँ से यहाँ जाने में अब 2 ही सेकंड लगने वाला है। 2 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट मेक्स एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है ने, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसका, तो इसका वेलोसिटी तो ये होगा, इसका वेलोसिटी मतलब टेंजेंट, इसका वेलोसिटी तो यहाँ पर टेंजेंट खींचना है। तो ये जो वेलोसिटी है, ठीक है ना, फिगर को थोड़ा मतलब क्या करते हैं और बड़ा बनाते हैं, ऐसे थोड़ा बना देते हैं। ये है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट ठीक है ना, ये है, इससे पहले मान लेते एक पॉइंट है, मैंने अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगेगा 2 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट पहुँचने से 2 सेकंड पहले किसी पॉइंट पर मैंने उसी बॉल का जो स्टोन फेंका गया था, उसी स्टोन का वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कहता है वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, किसी पत्थर का वेलोसिटी जो फेंका गया, स्टोन प्रोजेक्टेड, फेंका गया जो पत्थर है उसका वेलोसिटी 2 सेकंड बिफोर, 2 सेकंड पहले किससे, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 2 सेकंड पहले, ठीक है ना। तो इस पत्थर, ये पत्थर यहाँ पर है, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 2 सेकंड पहले ये पत्थर यहाँ पर है, और ये पत्थर का जो वेलोसिटी है ने 53 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अच्छा, द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, यही बस दिया हुआ है, और यहाँ पर वेलोसिटी बताना है हमको, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट का जहाँ तक हम जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या जीरो रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन जीरो रहता है। वेलोसिटी जीरो नहीं रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन जीरो रहता है। मैंने यहाँ पर वेलोसिटी रहता है सिर्फ एक ही, यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो बच्चा बोलेगा सर निकल तो गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा कह देने से काम नहीं चलेगा ना, हमको यू भी नहीं पता है, हमको थीटा भी नहीं पता है, इस पत्थर को कितना इनिशियल स्पीड से फेंका गया हमको ये भी नहीं पता है, और कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये भी नहीं पता है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे यू कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, बात को समझते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर ये वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पर v है, तो यहाँ पर होगा v कॉस थीटा, इधर होगा वेलोसिटी v साइन थीटा, ठीक है। और ये समझना है कि यहाँ पर पार्टिकल का जो स्पीड है इधर भी कॉस थीटा, यहाँ पर पार्टिकल का जो स्पीड भी कॉस थीटा है, तो यही स्पीड तो यहाँ पर भी होगा ना। मैंने पार्टिकल का एक्स में जो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो पार्टिकल का जब पार्टिकल 2 सेकंड पहले था, तो पार्टिकल यहाँ पर, पार्टिकल जब यहाँ पर था तो उसका एक्स डायरेक्शन में क्या स्पीड है, पार्टिकल जब यहाँ पर था तो उसका एक्स डायरेक्शन में स्पीड क्या था, तो एक्स की तरफ स्पीड v कॉस थीटा। तो v कॉस थीटा और u कॉस थीटा बराबर ही होगा जी, v कॉस थीटा और u कॉस थीटा क्या होगा, बराबर ही होगा। तो v कॉस थीटा होगा कितना, ठीक है ना, v और cos 53 का मान, cos 53 का मान के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये ट्रायंगल याद रखना है, ये है 90, ये है 37 और ये है 53, ये है 5, 37 के सामने वाला 3 और इसके सामने वाला 4। अब बताओ किसका मान चाहिए, cos 53, cos का फॉर्मूला होता है क्या, cos थीटा इक्वल टू b बटा h, cos थीटा इक्वल टू b बटा h। ये अगर थीटा है ने तो ये हो जाएगा b माने 3 बटा h माने 5, और तो हो गया और क्या, v 3 और बटा 5, मतलब कि 3v और बटा 5। इधर स्पीड v साइन, तो साइन 53 का मान, साइन 53 माने p बटा h माने 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 v इंटू 4 बटा 5, सही है। तो यहाँ पर इधर स्पीड पता है और इधर स्पीड ही पता है, ठीक है ना। इधर स्पीड u कॉस थीटा, तो u कॉस थीटा तो बराबर होगा ना, किसके बराबर होगा, 3v और बटा 5 के बराबर होगा। u कॉस थीटा बराबर होगा 3v बटा 5 के, u कॉस थीटा बराबर होगा 3v बटा 5 के, ठीक है, ओके। तो अब क्या करते हैं, u कॉस थीटा तो बराबर है 3v बटा 5 के, हमको v निकालना पड़ेगा। अगर हम v निकाल दिए तो फिर टेंशन ही खत्म है सब। हम क्या निकालना पड़ेगा हमको, v।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मोशन लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक का मोशन। अब प्रॉब्लम है कि मोशन इन एक्स डायरेक्शन लगाएं कि मोशन इन वाई डायरेक्शन। हमको मोशन इन वाई डायरेक्शन लगाना होगा, मोशन इन वाई डायरेक्शन, मोशन इन वाई डायरेक्शन। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है ना। से ए से बी तक का मोशन लेना है वाई डायरेक्शन में, ए से बी तक का मोशन लेना है और वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो वाई डायरेक्शन का सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, तो माइनस जी, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड कितना है, यहाँ पर इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में कितना है, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन कितना है, 4v/5। पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचेगा तब स्पीड कितना है वाई में, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल पहुँचा तो वेलोसिटी वाई में कितना हो गया, 0। फाइनल वेलोसिटी इन वाई में कितना है, 0। और टाइम कितना लगा, टाइम भी मालूम है हमको, टाइम है 2 सेकेंड, ठीक है ना। अब बताना है, हम इक्वेशन लगा देंगे v = u + 80। हम इक्वेशन लगा देंगे v = u + 80। ये भी बाई, ये भी बाई और ये भी बाई, ठीक है ना। v बाई कितना है, 0। u बाई कितना है, 4v/5 माइनस जी और टाइम है 2, मतलब हो जाएगा ये 20। ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 20। इसको 20 कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20, मतलब 20 = 4v/5। तो समझ रहा है, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना, 520, तो v = 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब कौन बड़ा बात है, अगर v ही निकल गया तो सब कहानी ख़त्म, ठीक है ना। v निकल गया, ठीक है ना, v निकल गया तो u cos थीटा किसके बराबर है, 3v/5, ठीक है ना। तो 3v का मतलब है 25/5, कैंसल 5 बार में बच दिया 15, तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 3v/5 क्या आया, 15 मीटर पर सेकेंड। तो u cos थीटा कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं आगे और करते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और जैसा कि बताए थे कि लास्ट में एक क्वेश्चन कराएंगे जो IIT 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। यही वो क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2019 में पूछा हुआ है। आज का जो टॉपिक था हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग पढ़े थे, इस पर एक IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। बाकी बीच में हम 4-5 क्वेश्चन शायद हम करवाए हैं। 2 क्वेश्चन पहले हम करवाए थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर, और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर। बीच में कुछ क्वेश्चन हम करवाएं प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन का, मिला जुला, इससे पीछे जो भी हम लोग पढ़े थे सबका मतलब मिला जुला क्वेश्चन हम लोग किए थे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन इसको हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे, क्लास को एंड कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे ट्राई करना है, ठीक है ना। और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ट्राई करने से क्वेश्चन बनेगा। नहीं भी बनता है क्वेश्चन, गलत ही बनता है, फिर भी ट्राई करना है, क्योंकि ट्राई करने से ही माइंड डेवलप होता है, ठीक है ना। गलत भी बन जाए क्वेश्चन, गलत ही ट्राई कर, कुछ नहीं कुछ अगर समझ में आ रहा है तो ट्राई जब तक करते रहना है। जब सब रास्ता बंद हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए, तो फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखना है। सोल्यूशन सिर्फ देख लेने से कभी भी मतलब डेवलपमेंट नहीं आ पाता है, ट्राई करना पड़ता है। कहता है कि एक पार्टिकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी ये है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, वेलोसिटी कितना है k, ठीक है ना। ये k कांस्टेंट है लिखा हुआ है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। हम ऐसे लिखते हैं k/i कैप, ब्रैकेट को हटा कर लिख रहे हैं, प्लस kx j कैप, वेयर k इज ए कांस्टेंट, द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ। तो इस पाथ का जनरल इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को बताना है, लिखना है, ठीक है ना। एक बस इतना ही दिया है क्वेश्चन ने, बस इतना ही दिया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है इतना का स्पीड से, तो इसका पाथ लिख देना है, पाथ का इक्वेशन लिख देना है, ठीक है ना। पाथ का इक्वेशन लिख देना है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि जो स्पीड है, वेलोसिटी है एक्स की तरफ, वो क्या है, तो k/i कैप देखें। आई कैप मतलब क्या, हम आई कैप देख कर ही तुरंत समझ जाना है कि स्पीड एक्स डायरेक्शन में। जे कैप देखें मतलब कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में kx। बाकी पता है कि अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर पढ़ा हुआ है तो, ठीक है ना, dx और बटा dt इक्वल टू लिख सकते हैं k/,
इसको लिख सकते हैं। मतलब हमको पता है x मतलब डिस्प्लेसमेंट, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमेशा वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू लिख दिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी होता है dx बटा dt को वेलोसिटी बोलते हैं, तो v इक्वल टू dx बटा dt कर दिए, के बाई था तो के बाई उतार दिए, यहाँ पर v बाई है तो क्या कर दें d बाई बटा dt लिख सकते हैं इक्वल टू के x लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं और भागा दे देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट को डिवाइड करते हैं हम लोग सेकेंड से, तो क्या होता है dx बटा dt अपॉन डी बाई बटा डी टी इक्वल टू के बाई और बटा के एक्स, के से के कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल। ठीक है ना, दिखना चाहिए सभी बच्चा को, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, डी बाई डी टी से डी टी तो खत्म, डी एक्स बटा डी बाई बचा, डी एक्स बटा डी बाई इक्वल टू, ठीक है ना, बाई और अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग को मतलब निकालना क्या, इक्वेशन निकालना है पाथ का, इक्वेशन लिखना है पाथ का। इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब हमको कहीं ना एक्स और वाई में रिलेशन लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का लिखना है हमको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना है। इक्वेशन का मतलब एक्स और वाई में, तो पता तो लग रहा है, ठीक है ना, एक्स वाई में रिलेशन तो आया हुआ है, एक्स को इधर करेंगे एक्स डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई को इधर करेंगे बाई डी बाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स डी एक्स इक्वल टू बाई डी बाई। अब देख कर पता लग रहा होगा, अब देख कर ही पता लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, ठीक है ना, देख कर ही पता लगा सकता है, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बटा 2, ठीक है ना, प्लस कुछ कांस्टेंट लगा देते C1, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, बाई स्क्वायर बटा बाई का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी बाई का इंटीग्रेशन बाई के रिस्पेक्ट में बाई स्क्वायर बटा 2 और प्लस कुछ कांस्टेंट C2 लगाते हैं। बाकी इसको सॉल्व करने पर तुमको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि क्या है, ठीक है ना, कांस्टेंट जब उधर जाएगा तो कांस्टेंट उधर जाएगा, घटेगा कांस्टेंट पे कांस्टेंट, तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है ना। तो समझना है कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स भी स्क्वायर के रूप में है और बाई भी स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। बाई भी स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, बाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इधर भी एक्स में भी स्क्वायर है, बाई में भी स्क्वायर है, कुछ साथ में कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था जो कि IIT 2019 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को नोट करना है बढ़िया से और इस क्वेश्चंस को बढ़िया समझना है, ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।